हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स या उसका जो है पर्पस होता है हमेशा, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। हर एक चीज़ को करने के हमारे कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये चीज़ कैसे की जाती है ना। कोई ना कोई तरीका होता है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी के साथ कम्युनिकेट करने का, यानी कि किसी से बात करने का भी तरीका होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आता है अप्रोप्रिएटनेस, यानी कि सूटेबल टू द सिचुएशन। अगर आप किसी से कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी से कोई बात कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो वो जो वहाँ की सिचुएशन है उसके लिए वो सूटेबल होना चाहिए, उस सिचुएशन में वो फिट बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अपसेट है और आप आके उसको मतलब कुछ और ऐसा कह रहे हो जिससे वो और ज़्यादा अपसेट हो जाए। तो अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए वहाँ पे कि जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन के हिसाब से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसका कुछ भी जस्ट अपोजिट नहीं कर रहे हो कि किसी को जो है वो सिचुएशन में सूटेबल ना हो। उसके बाद आती है क्लियरिटी। कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने मैसेज कन्वे कर दिया और अगले को जो है उसमें कुछ ना बाद में उस टाइम ठीक है, बात आपने मैसेज कन्वे कर दिया हो गया और बाद में उसकी वजह से क्या है, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं ये नहीं था, मैसेज ऐसे था, आपने ये नहीं बोला था, आपने वो बोला था। तो आप जो भी चीज़ कह रहे हो, जो भी बात आपको करनी है, चाहे आप किसी भी वे में कर रहे हो, वो वर्बल है, इलेक्ट्रॉनिक है या नॉन वर्बल है, कैसे भी हो, कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर होनी चाहिए। बाद में उससे कोई भी जो है एम्बिग्युइटी, कुछ भी ऐसा जो है वो राइज नहीं होना चाहिए। जो मैसेज कन्वे हुआ है उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ध्यान से, बहुत इजीली जो है, बहुत फोकस के साथ जो है हमें चुनना चाहिए होता है, क्योंकि क्लैरिफाई अच्छे से होना चाहिए। जो भी चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो अच्छे से उसको समझ आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई हिंदी स्पीकिंग पेशेंट है या कोई अपनी लोकल लैंग्वेज में ही उसको समझ में आता है और आप उसको इंग्लिश में ही बोले जा रहे हो, या फिर कोई पढ़ नहीं सकता और आपको उसको लिख के दे रहे हो कि लो भाई ये करा लो और ये ऐसे, और आप उससे बात ही नहीं कर रहे, बस आपने लिख के दे दिया। तो ये तो नहीं हो सकता ना ऐसे, क्योंकि अगला पढ़ ही नहीं सकता, अगला इंग्लिश समझ नहीं सकता और आप उसको इंग्लिश में बता रहे हो। तो अगर हिंदी से स्पीकिंग पेशेंट है तो आप कैसे डिस्कस करोगे उसके साथ, हिंदी में डिस्कस करोगे। अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो आप उसको लिख के जो है वो चीज़ नहीं समझाओगे, बल्कि क्या है, आप उसको बोल के अच्छे से समझाओगे, कम्युनिकेट करोगे उसके साथ ईजिली बाय वर्बली, ठीक है, ओरली। तो ये होता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कि आपको पेशेंट को या फिर कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से जो है आपको अपना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत केयरफुली जो है चूज़ करना होता है, ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सको और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक हाँ, जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने किसी को जो भी मैसेज कन्वे किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ डाउट ना रह जाए। उसके लिए फीडबैक जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि अगर वो हमें फीडबैक देगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी बात के, हमारे मैसेज के रिगार्डिंग उसने क्या समझा है और क्या उसने हमें वापस दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको कुछ बोल दिया और वो हमें कुछ और ही रिपीट कर रहा है या कुछ और ही जवाब दे रहा है। तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो हम मैसेज देना चाह रहे थे वो अच्छे से कन्वे नहीं हुआ और हमारी कहीं न कहीं जो है मैसेज कन्वे करने में प्रॉब्लम है। तो हम उसको वहीं पे ठीक कर सकते हैं और उनको सही मैसेज दे सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए फीडबैक भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है।